पहली गेंद, स्वागत है आपका। हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट जोन। तो जैसा कि आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का फर्स्ट टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ था, आज से स्टार्ट थे। तो आज डे 1 था, तो अब बात कर लेते हैं डे 1 पे क्या क्या हुआ है। तो जैसा कि जो इंग्लैंड थी वो ओपनिंग करने आती है और टॉस जीतती है इंग्लैंड, और फिर इंग्लैंड ओपनिंग करने आती है। तो इंग्लैंड की तरफ से बैटिंग करने आते हैं ज़ैक क्रॉली और डकेट आते हैं ओपनिंग करने, ठीक है भाई। तो ये दोनों सही खेल रहे थे अपना, मतलब स्टार्टिंग में तो क्या होता है, टेस्ट मैच चल रहा है, आराम आराम से टिका टिका खेलो, आराम आराम से बस सेट रहो, गेम चलाओ, लंबी ही होता है टेस्ट मैच का। तो ये दोनों भी ऐसे ही कर रहे थे, डकेट और जॉली। लेकिन होता क्या है, 11.5 ओवर्स में डकेट का विकेट ले लेते हैं और इसका विकेट लेते हैं अपने अश्विन भाई। तो ये बंदा जो बहुत ही सही संभाल रहा था पारी को और सही से ले जा रहा था, 35 रन बनाकर आउट हो जाता है, ठीक है। अश्विन इसका विकेट लेता है। तो जब पहला विकेट गिरता है तो उसके बाद तो फिर समझो विकेट जाते रहते हैं, ऐसा ही सीन होता है हर किसी टीम के साथ है। कोई एक दो प्लेयर बीच में आगे टिका देता है तो टिका देता है। लेकिन फिर 14.4 ओवर्स में जो डकेट के आउट होने के बाद आया था ओप, वो भी आउट हो जाता है, वो भी 1 रन बनाता है। तो इसका विकेट निकालता है रविंद्र जडेजा, ठीक है भाई। उसके बाद इनका दूसरा ओपनर अगले ओवर में वो भी आउट होता है, उसका विकेट अश्विन निकालता है। मतलब जो इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स थे उनका विकेट अश्विन भाई ने निकाला है, ठीक है, वो सीन है। फिर उसके बाद जो रूट आता है और ये बेयर स्टोक खेल रहे होते दोनों सेट, और ये दोनों फिर से एक बार पारी को संभाल लेते हैं। मतलब जो 15 ओवर में 3 विकेट जा चुके थे, तो जॉय रूट और ये बेयर स्टोक मिलकर पारी को संभालते हैं और गेम को रुकने नहीं देते, संभालते हैं सही। दोनों तो खेल रहे थे अपना, दोनों शॉट्स मार रहे होते थे। मतलब इन दोनों ने मैच्योरिटी वाली पारी खेली थी जब 3 विकेट चले गए थे 15 ओवर के बाद। तो रूट और बेयर्स तो सही खेल रहे थे अपना, ठीक है। लेकिन फिर होता क्या, वापस से 32.4 ओवर्स में जो बेयर्स होता है उसका विकेट निकालता है अक्षर पटेल। तो 37 रन पर था, बढ़िया खेल रहा था बेयर्स, तो अच्छी लय में नज़र आ रहा था। लेकिन यहाँ पे आउट हो जाता है भाई बेयर्स तो भी, ठीक है। फिर अगले वो मतलब 2-3 ओवर में 35.3 ओवर्स में इनका एक और तगड़ा प्लेयर जॉय रूट, वो भी आउट है, इसका विकेट भी जडेजा निकालता है। तो मतलब पहले जो विकेट इन्होंने संभाल ली थी, लेकिन फिर वापस 2-3 ओवर के अंदर ही इनकी फिर से विकेट जाती है। फिर करीबन कुछ देर बाद फॉक्स भी उड़ जाता है, इसका विकेट भी अक्षर पटेल निकालता है। फिर तो ऐसे मतलब इनके बाद विकेट जा ही रहे थे, ऐसा ही था। फिर आर अहमद आउट, इसका विकेट भी बुमराह निकालता है, ठीक है। फिर 5-6 ओवर बाद करीबन हार्टले भी आउट हो जाता है, 23 रन बनाकर ऐसे ही आउट होता है ये भी। और फिर मार्क वुड होता है, वो भी 61.3 ओवर्स में 11 रन पे आउट होता है और इसका विकेट भी रविचंद्रन अश्विन निकालता है। और जो इनका एक फिर स्ट्राइक पे आखिरी में मतलब 9 विकेट यहाँ तक जा चुके होते हैं। तो जे लीच और बेन स्टोक्स ये टिके होते हैं, ठीक है। तो मतलब बेन स्टोक्स एक अकेला प्लेयर होता है जो पारी को चला रहा होता है, नहीं तो बाकी इनके सारे प्लेयर्स 40 रन से कम के अंडर आउट हो गए थे। तो बेयर्स तो मतलब वो बेन स्टोक्स चला रहा होता है, करीबन 70 रन बना चुका होता है वो, और वो अच्छा खेल रहा था। ये नहीं पूरा टेस्ट ही नहीं बना रखा था उसने, वो अच्छा खेल रहा था बेन स्टोक्स। लेकिन उसका बोल्ड मार देता है बुमराह 64.3 ओवर्स में। तो इसी के साथ इंग्लैंड 64.3 ओवर्स में 246 रन पर ऑल आउट हो जाती है। तो इंग्लैंड की तरफ से जो प्लेयर ने अच्छा खेला, उनके स्टार्टिंग के उनके दोनों ओपनर्स का विकेट अपने इन्होंने निकाला है भाई अश्विन ने। तो अश्विन ने टोटल निकाले हैं 3 विकेट्स निकाले अश्विन ने, और जडेजा ने भी 3 विकेट्स निकाले हैं, बुमराह ने 2 और अक्षर पटेल ने 2। तो मतलब इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स बढ़िया खेल रहे थे, ठीक है। उसका रूट और बेयरस्टो भी और बेन स्टोक्स, इन सब ने ठीक खेला भाई साहब। तो जैसा कि गाइस फर्स्ट इनिंग का डिस्कशन हो गया, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू।